बातचीत के आधार पर एक सर्वे किया जिसमें एक्सपर्ट्स, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को इसमें शामिल किया गया। सर्वे के मुताबिक 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण, ये ध्यान से देखिए आंकड़े साथ, 121 सीटों पर होना है पहले चरण में। कल 4 तारीख है, चुनावी भोंपू बंद हो जाएगा, चुनाव प्रचार खत्म। 6 तारीख को मतदान। 121 में से एनडीए को 76 से 78 सीटें मिलने का अनुमान है। 76 से, पढ़िए आप, ये तो बम्पर क्लीन स्वीप है इस हिसाब से साहब। 121 में से लगभग 76 टू 78 सीट्स दैनिक भास्कर के हिसाब से, जिसमें सबसे अधिक 41 से 42 सीटें पड़ी है नीचे बीजेपी को। जेडीयू के खाते में आगे 35 सीटें आ सकती हैं। पहले चरण की 121 सीटों में से उधर पड़ी है महागठबंधन को 40 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है। आरजेडी को सबसे ज्यादा 32 से 33 और कमजोर कड़ी कांग्रेस को। देखिए फिर वही अभी बात हो रही थी जो पीएम कह भी रहे थे, वही कांग्रेस सबसे बड़ी कमजोर कड़ी गठबंधन की। तेजस्वी को भी इसका समझता शायद ऐसा 2 सीटें कांग्रेस के खाते में मिलने का अनुमान है। लेफ्ट की अनुमानित 4 सीटों से भी कम। अच्छा, लेफ्ट की ज्यादा है कांग्रेस से, ये भी देखिए दिलचस्प है। ये दैनिक भास्कर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, उनका सर्वे है। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से तुलना करें तो इस चरण में एनडीए को 15 से ज्यादा सीटों का फायदा हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं भाई। 15 सीटें बढ़ सकती हैं। यहाँ तो 20 साल से सरकार एनडीए, 20 साल, बीच में हुआ था 11 साल बीजेपी के साथ और वैसे, लेकिन 20 साल नीतीश कुमार प्रो इनकम्बेंसी, मतलब 15 ज्यादा सीटें। अब ये दैनिक भास्कर का सर्वे, पिछले चुनाव में मिली थी 59, इस बार हो सकती है 76 से 78। और 2020 के नतीजों के मुताबिक इस चरण में महागठबंधन को 61 सीटें मिली थी। 61, महागठबंधन को इस बार 20 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर ये सर्वे सही है तो। इसी तरह बिहार चुनाव के दूसरे चरण की बात करें, 9 नवंबर वहां जो वोट डाले जाएंगे उसके हिसाब से दूसरे चरण की 122 सीटों पर मतदान होना है। उसमें तो साफ सुपड़ा साफ है, दिखाइए वहां तो 77 से 82 एनडीए, 77 से 82 एनडीए। महागठबंधन को इस चरण में भी 35 से 42 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। 122 सीटों पर महागठबंधन को 35 से 42। अच्छा, यहां भी देखिए 2020 के चुनावों के हिसाब से देखिए 66 मिली थी, 76 से 78 हो सकती है।